आनीतां निजाक्षरैः सुमनसो भौमापि बत्यन्वहम् कस्तूरी कलितोर्ध्वपुण्ड्रतिलकम् कर्णान्तलोलेक्षणम् मुग्धस्मेरमनोहरादलयुतम् मुक्ताकिरीटोज्ज्वलम् पश्यन् मानस पश्यतो हरिरुचिम् पर्याय पङ्केरुहम् श्रीरङ्गाधिपते कदानुवदनम् सेवेऽभूयोऽप्यहम् श्रीशैलराजमणिचित्रितकूटक्षेत्रे मन्दाकिनी पूर्वतटे विभूषिते आचार्यराजगुरु मंडितमन्दिरे च ध्येयं सदा रामकुमार नाम। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्री गुरुपरम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री श्री भागवत भगवान की
परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त भक्त मंडली की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान नारायण की पावन अनुकंपा से आज हम सबके जीवन में ये पावन क्षण उपस्थित हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा के सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव में हम आप सब उपस्थित हुए हैं। गौतम परिवार के द्वारा आयोजित हो रहे इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत के परम पावन स्वरूप में भगवान की इस वांगमयी स्थिति का दर्शन करने के लिए हमारे जीवन का ये परम पावन संकल्प है, जो निश्चित रूप से मनुष्य मात्र के जीवन के कल्याण का एक श्रेष्ठ साधन स्वरूप है। तो भगवत कृपा से हमारे आपके जीवन को ये संयोग मिला है। कठिन है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर के पुण्य कभी उदित हों तो कथा प्रसंग श्रवण करने का अवसर मिलता है। ऐसा कठिन कार्य हमारे आपके जीवन में सुलभ हो रहा है। हनुमान जी की ये पावन कृपा है। तो आइए अपने इस कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में हनुमान जी से श्रेष्ठ और किसकी वंदना मंगलमय होगी। तो सर्वप्रथम आइए मिलकर के हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अपनी कथा के इस पावन स्वरूप को कहते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। कितना भी कठिन कार्य हो, हनुमान जी महाराज की कृपा से सब सुलभ हो जाता है। तो आइए हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके इस कथा के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, पंचन बरन विराज सुबेसा, आनन कुंडल कुंचित केसा।
सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मोरे गाये मुख माहि, जलधि लागे कहे अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होते न बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक आहो को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक आपके कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन भ्रम वचन ध्यान जोड़ावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाए, जहाँ हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छोट ही
तेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभो। बोले हनुमान जी महाराज की, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् भागवत कथा का ये दिव्य पावन स्वरूप सप्त दिवसीय कथा के रूप में हम सबके जीवन को प्राप्त हुआ है। पावन कथा भगवान के दिव्य लीला चरित्रों का वर्णन है। सप्त दिवसीय कथा के इस पावन प्रसंग को श्रवण करने से पूर्व श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को श्रवण करने की परंपरा है। प्रारंभ में इस कथा का महात्म श्रवण करना चाहिए। क्या महत्व है मानव जीवन में इस कथा का? क्यों ये कथा सुनी जाती है? इस कथा को सुनकर के क्या प्राप्त होता है? पूर्व काल में ये कथा किसने सुनी, उसे क्या मिला, आदि आदि प्रसंगों को हम श्रीमद् भागवत कथा के महात्म कथा के रूप में प्रारंभिक अध्यायों के रूप में दर्शन करते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा की ये दिव्य महिमा का स्वरूप वर्णन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों को प्रदान करने वाली कथा। अपने मन में जिस वस्तु की प्राप्ति का संकल्प है, वैसा मन में विचार करके इस कथा का प्रसंग श्रवण करें, क्योंकि यादृशी भावना तस्य सिद्धिर भवति तादृशी। आप जैसी भावना से, जैसे विचारों से इस कथा के प्रसंग को श्रवण करेंगे, फल प्राप्ति भी वैसी ही होती है जी। मूलतः ये सप्त दिवसीय कथा की महिमा कहती है सर्वथा मुक्तिदायकम, मोक्षदायिनी कथा है। हर प्रकार से जीवन को मोक्ष प्रदान करती है, बंधनों से मुक्त करती है। तो आइए प्रारंभिक 6 अध्यायों में जो श्रीमद् भागवत कथा की महिमा सुनाई है, उस महात्मा को श्रवण करें। उसके पश्चात कथा का प्रसंग दर्शन करेंगे। नियम है, किसी भी शुभ कार्य में प्रवेश करें तो मंगलाचरण करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करके ही अपने शुभ कार्यों का प्रारंभ करना चाहिए। तो भागवतकार भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। भागवत के महात्म्य के प्रथम श्लोक से भगवान का मंगलाचरण करके, उनको प्रणाम करके अपने वक्तव्य को प्रारंभ किया है। आइए हम सब उसी श्लोक के द्वारा भगवान का मंगलाचरण करें, प्रणाम करें और कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् सच्चित आनंद स्वरूपी परमात्मा तीनों विशेषताओं से युक्त हैं जो, क्योंकि हम किसी की भी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो 3 आधार होते हैं।
या तो उसकी सुंदरता का वर्णन किया जाएगा, या उसके सामर्थ्य का वर्णन किया जाएगा, या उसके स्वभाव का वर्णन किया। कोई बहुत सुंदर है तो उसकी सुंदरता की प्रशंसा की जाएगी। किसी का सामर्थ्य बहुत बड़ा है तो उसके सामर्थ्य की प्रशंसा की जाती है, या फिर स्वभाव बहुत अच्छा है तो स्वभाव का वर्णन करेंगे। पर यहाँ तो भगवान के इन तीनों गुणों की प्रशंसा की है भागवतकार ने। स्वरूप की बात करें तो कैसे हैं भगवान? सच्चिदानंद रूपाय, तीनों विशेषताएं, सत विशिष्टम, चिद विशिष्टम, आनंद विशिष्टम, तम सच्चिदानंद रूपम तस्मै सच्चिदानंद रूपाय। सतोगुण विशिष्ट है भगवान। सतोगुण विशिष्ट होने का मतलब कि किसी भी देश काल परिस्थिति में जिसका अभाव न होगा, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी जो रहेगा। अहमेवास्मेवाग्रे देश काल दिश विदिशहु माही, कहूं जो कहां जहां प्रभु नाई। ना कोई ऐसा कोई देश है, न कोई काल है, न कोई ऐसी परिस्थिति है जहां भगवान ना हो। तो सत विशिष्ट है भगवान, जो पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, जो हर समय सब जगह रहता है, वही सतोगुण विशिष्ट है। चिद विशिष्ट है, चैतन्यता है। आनंद विशिष्ट परमात्मा है। इन तीनों स्वरूप की विशेषताओं से युक्त ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को हम प्रणाम करते हैं। सामर्थ्य की बात करें तो जितना सामर्थ्य भगवान में है उतना किसमें होगा? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति भी वही करते हैं, इसका पालन भी वही करते हैं, और इसका संहार भी करने वाले वही एकमात्र परमात्मा है। ऐसे उस सामर्थ्यशाली परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। स्वभाव की बात करें तो स्वभाव तो इतना बढ़िया है भगवान का। तापत्रय विनाशाय, हमारे आपके जीवन के तीनों प्रकार के तापों को अपनी कृपा दृष्टि से जो दूर कर दें, ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु 7 दिन तक ये कथा सुनने और सुनाने की क्षमता आप हमें प्रदान करें, क्योंकि कथा सुनाना जितना कठिन है उससे ज्यादा कठिन है सुनना। कथा सुन पाना बहुत कठिन काम होता है। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि 7 दिन जो मौका दिया है भगवान ने, इतना बढ़िया अवसर दिया, इस माघ के महीने में भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य जीवन में और क्या होगा। इतना पवित्र कार्य है ये, महीना भी इतना पवित्र और इस महीने का ये कार्य भी उतना ही पवित्र। माघ माने माँ अघा, जिसमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता, वो महीना है ये माघ, माघ का महीना। और ये भागवत कथा जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, यस्मिन पारमहंस मेघ ममलम ज्ञानम परम गीयते, मल से रहित भगवान के पवित्र चरित्रों का जहां पर वर्णन किया गया है, ऐसी कथा का प्रसंग श्रवण करने को मिला है। तो प्रार्थना करिए कि प्रभु इतना सामर्थ्य दें कि हम सुन पाएं, इस कथा को श्रवण कर पाए। ये तो है बड़ा कठिन काम, कथा सुन लेना।
श्रीमद् भागवत के प्रमुख वक्ता भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अद्भुत स्वरूप भगवान सुखदेव जी महाराज का माता के गर्भ से प्रकट होते ही वन की ओर भाग गए। अनुपेतम अपेत कृत्यम, किसी प्रकार का कोई संस्कार नहीं है। संसार में जिनकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती, ऐसे अनुपमेय सुखदेव जी महाराज जब वन की ओर भागने लगे, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, उनके पिता व्यास जी विरह में व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। पुत्र पुत्र चिल्लाते हुए, लेकिन सुखदेव जी रुके नहीं। वृक्षों ने कहा महाराज जाने दीजिए, वो तो जगत कल्याण के लिए आया हुआ है। ऐसे हम सभी प्राणियों के हृदय में वास करने वाले भगवत स्वरूप भगवान श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप इस व्यासपीठ पर आकर विराजमान हों और हमें इस पावन कथा का प्रसंग श्रवण कराने की कृपा करें। नैमिषारण्य में इस कथा का मूल स्वरूप प्रारंभ किया गया है। 88,000 संतों का आगमन हुआ है नैमिषारण्य में। सूत जी जब उस यज्ञ में उपस्थित हुए तो शौनक ऋषियों ने सूत जी को देखा, बहुत आनंदित हुए, प्रणाम किया। नैमिषे सूतमासीनो अभिवाद्य महामतिम कथामत रसास्वादो कुशलः शौनको ब्रवीत। अभिवादन किया, सत्कार किया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। कथा मृत रसास्वाद कुशल शौनकः अब्रवीत। कथा श्रवण का जिनके मन में बहुत प्रेम है, ऐसे शौनक ऋषियों ने सूत जी से कुछ प्रश्न पूछे। अज्ञानधांत विध्वंसो कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश्च वैष्णवे कृते कथम ये घोरे कले प्राप्ते जीवशाश्रुतां गतः क्लेशाक्रांतस्तस्यैवे शोधने शेषां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। शौनक ऋषि बहुत ज्ञानी है, चारों वेदों का ज्ञान है, लेकिन फिर भी कथा श्रवण के प्रति उनका बहुत प्रेम है। ऐसा नहीं कि उनको सब ज्ञान है तो कथा सुनना उनको अच्छा नहीं लगता। चारों वेदों का ज्ञान, चारों वेदों में भी अथर्व वेद के प्रमुख ज्ञाता हैं, लेकिन फिर भी कथा श्रवण के प्रति उनकी रुचि बहुत है। अच्छा लगता है कथा सुनना। सूत जी महाराज जो पांचवें वेद के ज्ञाता हैं, इतिहास और पुराण, महाभारत और पुराणों के ज्ञाता हैं सूत जी, तो निवेदन किया है कि प्रभु इस संसार में जीव का जीवन अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। महाराज आप ऐसी कृपा करें
कि हमारे इस अज्ञानांधकार को दूर करने के लिए आप तो करोड़ों सूर्यों के समान प्रतिभाशाली हैं, ज्ञानवान हैं। कथा सारम आख्या ही प्रभु, कथा का सार सुनाइए। अनेक कथाएं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, पर उन समस्त कथाओं का सार क्या है, वो कथा हमें सुनाइए, जिससे भक्ति ज्ञान वैराग्य मिल जाए, हमारे जीवन का मोह माया दूर हो जाए, कलयुग के दोष दूर हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं, हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। ऐसा कोई साधन बताने की कृपा करें। मूल रूप से कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद बदादना। आज के युग में भगवान कृष्ण की प्राप्ति का जो साधन हो वो बताइए। सतयुग में भगवान कैसे मिले वो बात एक अलग है, त्रेता द्वापर में भगवान कैसे मिलते थे वो बात एक अलग है, पर इस कलयुग में भगवान जिस प्रकार से मिलते हों, भगवान की प्राप्ति का जो साधन हो वो हमें बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा लगा सूत जी को। कहा महाराज, प्रीति शौनक चित्ते ते अतो बच में विचारे चो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम भक्ति योग वर्धनम यज्ञो कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते विधास्यामि सावधानतया शुण। बहुत प्रेम है आपका कथा के प्रति, कथा श्रवण के प्रति आपकी बहुत रुचि है, इसलिए मैं आपको कथा जरूर सुनाऊंगा। मैं इसलिए कथा नहीं सुनाऊंगा कि आप बहुत ज्ञानी हो, चारों वेदों के ज्ञाता हैं, मैं इसलिए कथा सुनाऊंगा ऐसी बात नहीं है। कि आप बहुत धनवान हैं तो आपके धन को देखकर मैं कथा सुनाऊंगा ये भी बात नहीं। आपकी बड़ी मान प्रतिष्ठा है, बड़ा सम्मान है, इसलिए मैं कथा सुनाऊंगा ये भी बात नहीं। सूत जी ने कहा, आपके मन में भगवान की कथा को श्रवण करने के प्रति प्रेम बहुत है, मैं इसलिए कथा सुनाऊंगा। तो कथा तो मिलती है जब भगवान के चरणों में प्रेम होता है तब। जब तक कथा सुनने के प्रति प्रीति नहीं होगी, प्रेम न हो, तब तक इस कथा को सुनने और सुनाने का आनंद नहीं आता। जे यही कथा ही स्नेह समेता, जे कथहि स्नेह समेता, जे यही कथहि स्नेह समेता, जे कथहि स्नेह समेता, जो इस कथा को स्नेह पूर्वक कहता है, कहता बस नहीं है, सुनता भी है स्नेह पूर्वक। कथा सुनने के प्रति, सुनाने के प्रति मन में स्नेह है, भगवान के चरणों में प्रेम है, और प्रेम के साथ साथ वो अपने जीवन के कल्याण के प्रति सावधान भी है।
तब इस कथा को श्रवण करने का, सुनाने का आनंद मिलता है। तुम्हारे मन में बहुत प्रेम है, इसलिए मैं कथा आपको जरूर सुनाऊंगा। ये जो कथा हम सुनेंगे, क्या विशेषता है इसकी? कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। ये कथा सारे वेद पुराण शास्त्रों का निचोड़ है। छहों शास्त्र, सब ग्रंथन को रस, ये सबका रस है, सबका निचोड़ है। भय को दूर करने वाली कथा है। भक्ति योग वर्धनम यच्चो, जिस कथा को सुनकर के जीवन में भक्ति मिल जाए, ये वो कथा है। तदहम ते विधास्यामि, वो कथा मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है कि जो कथा मैं सुनाऊंगा उसको सावधानी पूर्वक सुनना। कथा सुनते समय सावधानी रहनी चाहिए। असावधान हो गए तो कथा सुनने का आनंद नहीं मिलेगा। सावधानी क्या? 2-3 शत्रुओं से बच के रहोगे तो कथा सुन पाओगे। पहला, कथा में नींद बहुत आती है, तो नींद से बचोगे तो कथा सुन पाओगे। कहीं ये शत्रु आ गया तो फिर कथा श्रवण का आनंद नहीं आएगा। आइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय, गोविंद जय जय गोपाल जय, गोविंद जय जय गोपाल जय। बोले गोविंद भगवान की जय। सावधानते आशु, सावधानी पूर्वक कथा श्रवण करना चाहिए। तो पहली बात तो कथा में नींद बहुत आती है, तो निद्रा से बच पाओगे तो कथा सुनोगे। इतना बढ़िया व्यवस्था की है गौतम जी ने कथा श्रवण की। इतनी बढ़िया व्यवस्था पाके भी यदि सोते रहे तो फिर कथा का उद्देश्य क्या? सोने के लिए तो घर में सबके वैसे ही व्यवस्था बनी, तो घर में भी सोना, यहां भी सोना, तो फिर कथा का तात्पर्य क्या होगा? तो कथा में थोड़ा सावधान रहिएगा, नींद ना आए तो कथा में आनंद आएगा। दूसरी बात,
कथा में सावधान रहिए। किससे? जो आपके बगल में बैठा है उससे जरूर बच के रहिए, क्योंकि जो बगल में बैठा उससे बातचीत करेंगे आप, फिर ना कथा आप सुन पाएंगे ना हम सुना पाएंगे। तो कथा में बहुत प्रेमी व्यक्ति के बगल में नहीं बैठना चाहिए। जिससे आपका बहुत प्रेम हो उसके बगल में बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि ना आप सुन पाओगे ना हम सुना पाएंगे। आप बातचीत करते रहोगे, फिर कथा श्रवण में आनंद नहीं आएगा। तो कोई प्रेमी व्यक्ति आए तो उसको हाथ दे के बुला मत लीजिएगा कि आ जाओ बगल में बैठ जाओ। ऐसा करने से कथा में बहुत दोष लगता है, और कथा में वैसे भी बगल वाले से यदि बातचीत की जाए तो उसका बहुत बड़ा दोष है। और तीसरा, आजकल जो कथा का बहुत बड़ा शत्रु है मोबाइल, तो थोड़ा मोबाइल से बचिएगा। इन 3 से बच पाओगे तब तो कथा सुन पाएंगे, नहीं तो ये कथा बहुत कठिन है। दुर्लभ है वो कथा लोक, बाकी किसी लोक में तो मिलेगी ही नहीं आपको। स्वर्गे सत्ये च कैलाशे वैकुंठे नास्ते अमृषम अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहचित। स्वर्ग लोक में ये कथा नहीं मिलेगी, कैलाश में कथा नहीं मिलेगी, सत्यलोक में कथा नहीं मिलेगी। यहां तक कि वैकुंठ भी चले जाइए तो वैकुंठ में भी भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है। कथा तो यही मिलती है, पर है यहां भी दुर्लभ, इतनी सुलभ नहीं है। मिलती यही है पर बहुत कठिनाई से मिलती है। मिल जाए तो मामा मुंचत करहचित। व्यास जी कह रहे हैं कभी छोड़ना मत। कथा रूपी अमृत का रसपान करने का यदि संयोग बन जाए तो छोड़िएगा मत, क्योंकि एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। इतनी अद्भुत कथा है। शरीर को शुद्ध करने के बहुत साधन हैं। बुद्धि को पवित्र करने के अन्य साधन भी हैं संसार में, चित्त की पवित्रता के अन्य साधन भी हैं संसार में, लेकिन मन की पवित्रता की यदि बात करें तो स्पष्ट रूप से कहा भागवतकार ने, एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को पवित्र करने के लिए इसके अलावा दूसरा कोई साधन संसार में नहीं है। श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त मन को पवित्र करने का दूसरा कोई साधन। नवारणा शुद्ध्यति चांतरात्मा। भीष्म पितामह ने कहा पांडवों को कि किसी भी प्रकार के जल से अंतरात्मा को पवित्र नहीं किया जा सकता। मन को पवित्र करने का साधन है श्रीमद् भागवत कथा, लेकिन मिली है बहुत कठिन है। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हुए हैं तो ये भागवत कथा प्राप्त होती है। भागवत कथा सुन लेना बड़ी बात नहीं है, भागवत कथा को सुन करके इसको प्राप्त कर लेना बड़ा कठिन है। सुनना तो सरल है, आके बैठ जाओ कथा में, बढ़िया आराम से कथा सुनते रहो, कान में जाती रहेगी कथा, क्या करना। पर यहां ये नहीं लिखा कि कथा सुनना कठिन है, यहां लिखा है जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। प्राप्त करना, सुन करके इस कथा को प्राप्त कर लेना बहुत कठिन है। मिल जाए कभी कथा सुनने का अवसर तो इसको सुनिए। सुन करके, यद्यपि ये कथा सुन करके भी आपके जीवन का उद्धार करेगी, ना भी सुनिए तो कथा में आकर प्रेम से बैठे बस रहिए तो ये कथा तो उतने में ही उद्धार करेगी। लेकिन इसका आनंद
तभी मिलता है, इसका वास्तविक फल तो तभी मिलता है जब सुन करके हम इस कथा को प्राप्त कर पाए। कितनी श्रद्धा से गौतम जी ने अपने पूर्वजों की, अपने पिता की स्मृति में श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराया है कि इस कथा को सुनकर के हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, हमारे परिवार को आशीर्वाद मिले, पूरे गांव पर भगवान का आशीर्वाद हो, सारे क्षेत्र पर प्रभु की कृपा बने, ऐसा मन में भाव रख करके इस कथा का आयोजन किया। तो जितनी श्रद्धा से इन्होंने कथा का आयोजन किया, जितनी श्रद्धा, जितने भाव से वक्ता इस कथा को सुनाता है, श्रोता भी जब उतनी ही श्रद्धा से, उतने ही भाव से इस कथा के प्रसंग को सुनता है, तब ये कथा उसके जीवन का कल्याण करती है। तो ये वो कथा है, जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित होते हैं, तब इस कथा का प्रसंग श्रवण करने का अवसर हमारे आपके जीवन को प्राप्त होता है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम गहिते वे देवास्तत्र समागम। एक घटना सुनिए, इसी कथा में वर्णन की गई कि परीक्षित जी कथा श्रवण का भाव लेकर के गंगा के तट पर बैठे हुए थे। बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब कथा श्रोता के रूप में बैठे हैं। सुखदेव जी कथा वक्ता बनकर व्यासपीठ पर विराजमान है। ऐसा बढ़िया सुंदर संयोग बना था कि उसी समय देवताओं ने भी उस अवसर का लाभ लेने के लिए हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश रखा, शुकम नत्वा प्रणाम किया उनको। पूछा सुखदेव जी ने, कैसे आए हो? कहा, प्रभु ये अमृत ले लीजिए, इसके बदले में कथा सुना दी। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रभास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। विनिमय कर लीजिए, हमसे अमृत ले लीजिए और हमें कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी तो उनकी बात को सुनकर विचार में पड़ गए। अरे अभी अभी तो 2 मिनट पहले कहा था कि सूत जी ने सुखदेव जी को कथा क्यों सुनाई। क्यों इस कथा का प्रसंग वर्णन किया? कहा, प्रीति ही प्रेम था, इसलिए। प्रेम ना हो तो कथा श्रवण करने को मिलती नहीं है। और यहां देखिए, देवताओं के मन में प्रेम नहीं है, अमृत है। अमृत के बदले कथा सुनने की चेष्टा कर रहे हैं। तो क्या अमृत के बदले कथा मिलती है? ये कथा उस अमृत के जैसी नहीं है जो हमारे जीवन को मृत्युलोक के कष्टों से दूर करके, नरक के भोगों से दूर करके स्वर्ग की प्राप्ति करा रही। ये कथा स्वर्ग और नरक जैसे समस्त लोकों के प्राप्ति से मुक्त करने वाली है। गोपियों ने गोपी गीत में इस कथा की महिमा का जो वर्णन किया है वो बड़ा अद्भुत है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् मंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। बहुत अद्भुत है प्रभु, ये आपकी कथा अमृत है, कलमशों को दूर करने वाली, हमारे जीवन के पाप को दूर करने वाली।
सुनते ही हमारे जीवन का मंगल करने वाली कथा है। ऐसी अद्भुत कथा जो अमृत के कलश के बदले में नहीं मिलती, प्रेम के भाव के द्वारा मिलती है ये कथा। कथा सुनने के प्रति प्रेम होगा तो कथा मिलेगी, अन्यथा ये कथा दूसरे किसी साधन से प्राप्त करने योग्य है नहीं। लौटा दिया देवताओं को। परीक्षित के मन में प्रेम था, 7 दिन तक कथा सुनाई। सुनते ही परीक्षित को मोक्ष मिला। ब्रह्मा जी ने इस कथा की महिमा को तौलना चाहा। तराजू के एक पलड़े पर भागवत कथा श्रवण का फल रख दिया, तराजू के दूसरे पलड़े पर जप तप दान नियम व्रत संयम गंगा स्नान इन सब का फल तराजू के दूसरे पलड़े पर रखा। और जब तराजू उठा करके देखा तो परिणाम क्या निकला? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक तुलनता ही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। संसार के बाकी सब साधन एक तरफ और केवल भागवत की कथा को श्रवण करने के समय का एक क्षण एक तरफ रख दिया जाए तो भी वो सब मिलकर भी इसके एक क्षण की बराबरी नहीं कर सकते। इतना अद्भुत फल है इस कथा का। ब्रह्मा जी ने कहा, मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम छितौ। ये भागवत कोई साधारण पुस्तक ग्रंथ नहीं है, तो साक्षात भगवान का स्वरूप है, जिसका पाठ करने से, दर्शन करने से, श्रवण करने से भगवान नारायण के दर्शनों का फल प्राप्त होता है। 7 दिन में इस कथा के श्रवण की महिमा है कि सप्ताह श्रवणैनेव सर्वथा मुक्तिदायकम। 7 दिन में ये कथा सुनी जाए तो मोक्ष प्रदान करती है। सबसे पहले ये कथा नारद जी ने सुनी। पूछा, प्रभु नारद ने कथा कैसे सुनी, किसने सुनाई, कहां ये संयोग बना? हम इस प्रसंगों को श्रवण करना चाहते हैं। तो एक कथा सुनाई है सूत जी ने कि एक बार नारद जी एकदा ही विशालायाम चत्वा ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता तद्दुषुस्तप्त नारदम। नारद जी एक बार बद्रीनारायण क्षेत्र में पहुंचे, सनकादिकों का दर्शन किया, प्रणाम किया। बड़े उदास थे नारद जी। पूछा सनकादिकों ने, नारद क्या बात है, बहुत उदास लग रहे? हाँ प्रभु, कारण क्या है? कहा, प्रभु सारे तीर्थों का दर्शन करने गया था। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम, श्रीरंगम, सारे तीर्थों का दर्शन करके भ्रममाणितस्ततः इधर उधर भ्रमण कर रहा था, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हो रहा था। तीर्थों में भी जाकर के मन में संतुष्टि नहीं मिल रही, बहुत व्याकुलता थी मन। ऐसा लग रहा था कि अधर्म के मित्र कलयुग ने इस पृथ्वी को बाधित कर दिया है। कलयुग रूपी दावानल से उद्धार के सारे साधन भस्मताम गतः, सब भस्म हो रहे हैं, कुछ बच ही नहीं रहा है। ऐसे दुखी भाव से भ्रमण करता करता यामुनम तटमापनो यत्र लीला हरेर भूत, मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान ने अभी अभी लीला की। कृष्ण के रूप में अवतार लिया ना, भगवान का सबसे तत्कालीन अवतार हुआ है कृष्ण का। कृष्ण के बाद अभी तक कोई अवतार हुआ नहीं। जहां भगवान कृष्ण ने लीला की है, ऐसे यमुना जी के तट पर वृंदावन पहुंचता हूं, वहां एक मैंने आश्चर्यजनक घटना देखी। क्या देखा नारद? कहा, एकातु तरणे ऋषण्णा खिन्न मानसा
वृद्धोदोपतिते पार्श्व निशंताव चेतनौ। मैंने देखा प्रभु कि यमुना जी के तट पर एक युवती स्त्री बैठी हुई है, उसके दोनों पार्श्व में दो बूढ़े पुरुष लेटे हुए थे। बस वो उन्हीं की सेवा करती है, जगाने की कोशिश करती है, जब नहीं जागते तो रो रही है बड़े उदास भाव से। सैकड़ों स्त्रियां उसकी सेवा में हैं पर सुख नहीं है। जब उसने मुझे देखा, उठ के खड़ी हुई, प्रणाम किया, नारद जी आपका दर्शन पाकर के मैं कृतार्थ हुई हूं प्रभु, कृपा करिए 2 शब्द बोलिए, मेरा मन शांत हो जाए। नारद ने कहा कौन हो तुम? ये दोनों बूढ़े कौन है? ये स्त्रियां कौन है? उसने कहा मेरा नाम है भक्ति और ये दोनों मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग। काल के प्रभाव से ये गति हो गई है। इतनी सारी स्त्रियां, ये गंगा यमुना इत्यादि नदियां हैं जो मेरी सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे सुख नहीं है। पर सुख होगा भी कैसे? किसी माता का पुत्र बूढ़ा हो जाए और माता जवान रह जाए तो क्या मां सुखी रहेगी? प्रभु मैं बस इतना जानना चाहती हूं, कारणम चात्र किम भवेत, ऐसा हुआ क्यों? नारद जी तो योगी हैं, नेत्र बंद किए, ध्यान मुद्रा में गए, ध्यान की स्थिति में जा करके सारा कारण जान लिया और कहा भक्ति तुमने पूछा है तो मैं बताता हूं, तेरे दुख का कारण एक ही है, युगोयम दारुण है कली। ये बहुत कठिन युग है जिसे कलयुग कहते हैं। इस कठिन कलयुग के कारण ही तेरे और तेरे पुत्रों को ये कष्ट हो रहा है, क्योंकि यही कलयुग का लक्षण है। तेन लुप्त सदाचारो योग मार्गस्थ पांशच जनाघा सुरायन्ते शाठ दुष्कर्म कारिणा ऐसंतो विषीदंती प्रहसंती साधवा धत्ते धैर्यम सुयोधीवान सधीर है पंडितोथवा। कलयुग का यही लक्षण है, जिसके द्वारा सदाचार नष्ट कर दिया जाता है, वही कलयुग है। आचार विचार का कोई ध्यान नहीं रहता, कब उठना है कब सोना है कोई विवेक नहीं, क्या खाना है क्या त्यागना है कोई विवेक नहीं, कहां जाना है कहां नहीं जाना ये विवेकहीन हो गया है मनुष्य, सदाचार से हीन है। कलयुग का यही लक्षण है। योग तपस्या के मार्ग नष्ट हो जाए, आसुरी प्रवृत्ति में जीव लीन हो जाए, कलयुग का यही स्वरूप है। पर ऐसे समय में जो धैर्य रखता है, पंडित तो वही है, ज्ञानी वही है जो कलयुग के दोषों को देखता हुआ भी धैर्य रखे। तो भक्ति ने कहा प्रभु इतने दोष हैं इस कलयुग ने, तो परीक्षित ने मारा क्यों नहीं था इसे? तलवार तो उठा ही ली थी। आगे सुनेंगे हम कथा में। नारद ने कहा वो महापुरुष हैं, उन्होंने देखा कलयुग में दोष तो बहुत हैं पर गुण भी बहुत अच्छा है। यत् फलम नास्तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलव केशव कीर्तनात्। दूसरे युगों में बड़ी तपस्या योग साधना करनी पड़ती थी, पर कलयुग में यदि साधन हो जाए तो ठीक है, और ना हो पाए तो दुखी होने की बात नहीं है। कलयुग में वही फल मिल जाता है केवल भगवान का कीर्तन करने से। कीर्तन माने भगवान की कथा सुनने से, भगवान की कथा सुनाने से और भगवान के कथा चरित्रों का स्मरण करने से वही फल हमें प्राप्त हो जाता है। इतना सरल साधन दे दिया है कलयुग में। भक्ति को अच्छा लगा, प्रणाम किया, प्रभु आपके वचनों को सुनकर के मन संतुष्ट है। मैं प्रणाम करती हूं आपको। नारद ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों की और तुम्हारे कष्टों को दूर करने का मैं स्वयं उपाय करता हूं। उनके दोनों पुत्रों को जगाने लगे नारद जी। कराग्रेण विमर्दयन्, हथेली रगड़ी नहीं जागे।
हिलाया डुलाया नहीं जागे। कानों के पास जाकर चिल्ला रहे हैं, ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रवृत्ताम, अरे ज्ञान जागो वैराग्य जागो, नहीं जागे। वेद मंत्र बोले, उपनिषदों का पाठ किया, गीता पाठैर मुहुर्मुहु, 18 अध्याय गीता न जाने कितनी बार सुनाई नारद ने, पर ज्ञान वैराग्य जागे नहीं। नारद जी ने आखिरी में भगवान का चिंतन किया। आकाशवाणी हो गई, नारद जी चिंता मत करो, उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। बहुत अच्छा काम कर रहे हो नारद जी, परोपकार का काम कर रहे हो। परेशानियां जरूर आएंगी, रुकावटें जरूर आएंगी, लेकिन परमार्थ का कार्य कभी असफल नहीं होता। सफलता जरूर मिलेगी, इसके लिए सत्कर्म करते रहो। आकाशवाणी बंद हो गई। नारद जी ने बहुत संतों की संगत की, सत्कर्म की परिभाषा जानने का प्रयास किया, कहीं मार्ग मिला नहीं। बद्रीनाथ पहुंचे, सनकादिकों से पूछा, प्रभु सत्कर्म क्या? सनकादिकों ने कहा, नारद जी सत्कर्म की एक ही सटीक परिभाषा है कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानज्ञ श्रुतो बुधई श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। ये भागवत की महिमा सुना रहे हैं आप। क्यों भागवत की इतनी महिमा है? क्योंकि ये महिमा सनकादिकों ने बताई है कि संसार का सबसे बड़ा सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना। बाकी तो सब पुण्य है। आप सोचो कि 7 दिन भागवत कथा सुन के बड़ा पुण्य मिलेगा, तो यहां पुण्य नहीं मिलेगा कुछ। भागवत की कथा पुण्य काम नहीं है। गंगा नहाना ये पुण्य है, दान करना पुण्य है, परोपकार करना पुण्य है, दूसरों की सेवा करना पुण्य है, लेकिन भागवत की कथा सुनना ये पुण्य नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का फल है। आपने जब 1000 बार प्रयागराज में जाकर गंगा नहाया होगा, तब आज आप भागवत की कथा सुनने के अधिकारी बने होंगे। न जाने कितना दान किया होगा, तब आप आज भागवत की कथा श्रवण करने के लिए इस स्थान पर बैठे हैं। ये पुण्य नहीं है, हमारे जीवन का सत्कर्म है, पुण्य कर्मों का फल है। तो नारद जी आप भागवत की कथा का आयोजन करिए, सब कष्ट दूर हो जाए। ठीक है प्रभु, मैं भागवत की कथा का आयोजन करूंगा। कहां करूंगा? बोले गंगा द्वारे समीपे तु तटमानंद नाम, गंगा जी के तट पर करो। हरिद्वार में कथा का आयोजन करिए नारद जी, हम सुनाएंगे कथा आपको। नारद जी आए हरिद्वार में, गंगा जी के तट पर सब तैयारियां हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा आ गए, चारों वेद पहुंचे, 6 शास्त्र, सब उस कथा को श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। सनकादिकों का आगमन हुआ। नारद जी ने उनको श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, पूजन किया और निवेदन किया, प्रभु आप इस व्यासपीठ पर विराजमान होकर वक्ता के स्वरूप में मुझे कथा सुनाइए। सनकादिक प्रसन्न हैं। अथते वृणते स्माभि महिमा सुख शास्त्र यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति कर तले स्थिता। नारद जी पहले मैं कथा की महिमा सुनाता हूं। ये वो कथा है जिसके श्रवण करने मात्र से मुक्ति हथेली पर आकर के बैठ जाए। इतना सरल है कि केवल भागवत कथा सुन ली जाए तो मुक्ति हथेली पर आकर के बैठ जाएगी। इतना सरल है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। ये वो कथा है, सतत इसका सेवन करने मात्र से भगवान हमारे चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। हमारा दुख दारिद्र दूर होता है, हमारे जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं, हमारे जीवन के सारे संताप मिट जाते हैं, सारी माया दूर हो जाती है,
ऐसी अद्भुत कथा की महिमा सुना रहे थे कि उसी समय एक आश्चर्यजनक घटना हुई कथा पंडाल में। सनकादिक कथा सुना रहे हैं, बड़े श्रोता बैठकर कथा सुन रहे थे। उसी समय भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमिक रूप सहसा विरासीत। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ उस सभा में प्रकट हो गई। जो वृंदावन में बेहोश पड़े हुए थे, आज इस कथा को सुन करके जवान हो गए, जागृत हो गए और भक्ति के साथ उस सभा में प्रकट होकर के भगवान का प्रिय संकल्प। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं ना कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं ना कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं ना कभी तुम्हारा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो नहीं ना कभी तुम्हारा। काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेव।
लोग बोले, ताली सेवा करते हैं बड़े भाव के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे राम नारायण वासुदेवा, हे श्याम नारायण वासुदेवा। हे राम नारायण वासुदेव, हे राम नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ सभा में कीर्तन करके नृत्य करने लगी। इतना सुंदर वातावरण के भक्त भी नाचने लगे। सनकादिक कह रहे हैं, नारद जी, अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्टा भक्तिम अलौकिकीम निजलोकम परित्यज्यो भगवान भक्तवत्सलः। भक्तों के बीच में आया हुआ ऐसा प्रेम देखकर भगवान से रहा नहीं गया, छोड़ दिया वैकुंठ। किरीट मुकुट कुंडल धारण किए, चतुर्भुज स्वरूप को लिए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, साक्षात भगवान नारायण गंगा के तट पर हरिद्वार में इसी श्रीमद् भागवत कथा के बीच में प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अद्भुत कथा है जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को प्रदान कर दे, साक्षात भगवान के दर्शनों को प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा का ये पावन स्वरूप है, जिसकी बड़ी अद्भुत महिमा है, अवर्णनीय महिमा है, अतुलनीय महिमा है। पद्म पुराण के अंतर्गत उस महिमा का एक प्रसंग हमने सुना, जो कथा हमें ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ भगवान से मिला दे, वो भागवत की कथा। ऐसी और भी बहुत सारी महिमा है इस कथा की, और कथा तो अद्भुत है ही। पर आज पहला दिन है, बहुत समय तक हम लोगों ने शोभा यात्रा का दर्शन किया, श्रीमद् भागवत जी की ये पावन कलश यात्रा में सम्मिलित हुए, और अब थोड़ा सा औपचारिक रूप से इस कथा का एक प्रसंग सुना है। कल से समय पर उपस्थित होंगे, क्योंकि ठंडी का समय है, शाम को थोड़ा ठंडी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसलिए कल समय से उपस्थित होकर इस कथा के प्रसंग को आगे विस्तार देंगे। आइए आज की कथा का ये प्रसंग यहीं भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए विश्राम लें। और कल की कथा का जो टाइम है ठीक 2 बजे से सभी लोग समय का विशेष ध्यान देंगे। ठीक 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय रखा गया है। आप सभी भक्तजन सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती होगी और बड़े भाव के साथ सभी लोग ताली सेवा करते हुए करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी श्यामा, करुणामयी
पाप से है तारित। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर लिए दुख हर लिए, सुख कर लिए दुख हर लिए। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगत बंधुओं, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगत पंथ को, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। गाओ आरती, 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 गाओ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ससंग चक्रम सकृत कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसेर हिक्षणम, सहार वक्त्रम स्थलकौस्तुभं श्रियं, नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। करारविन्दे नवदारविन्दं, मुखारविन्दे निवेशयन्तं, वटस्थपत्रं